मनुष्य अपने मन से जीतता है और उसी से हारता है। श्री कृष्ण वाणी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी केवल शाब्दिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का अमृत स्रोत है। जेएच धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मनुष्य अपने मन से जीतता है और उसी से हारता है श्री कृष्ण वाणी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान से कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। मनुष्य अपने मन से जीतता है और उसी से हारता है। श्री कृष्ण वाणी। प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण की वाणी केवल शाब्दिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का अमृत स्रोत है। जब उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अध्याय 6 श्लोक 5, तब उन्होंने जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य उजागर किया कि मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। ये वाणी हमें बताती है कि सफलता और असफलता का मूल कारण हमारा अपना मन है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वह संसार में किसी से नहीं हारता। लेकिन जो अपने मन से हार गया, वह किसी से नहीं जीत सकता। ये वीडियो इसी श्री कृष्ण वाणी के भावार्थ, महत्व और जीवन में उसके अनुप्रयोग पर आधारित है। 1. मन, मानव जीवन का केंद्र। मनुष्य का अस्तित्व केवल शारीरिक नहीं है। उसका मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा मिलकर उसकी संपूर्णता बनाते हैं। मन ही वह सेतु है जो आत्मा और शरीर को जोड़ता है। यही मन इच्छाओं को जन्म देता है, संकल्प करता है, और फिर कर्म की प्रेरणा देता है। यदि मन स्थिर है, शांत है, संयमित है, तो मनुष्य विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। लेकिन यदि मन चंचल, वासनाओं से भरा या भ्रमित है, तो वही मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। 2. श्री कृष्ण का मन पर बल देने का कारण। भगवद गीता के अनेक श्लोकों में श्री कृष्ण ने मन पर नियंत्रण की आवश्यकता को बार बार बताया है। उन्होंने कहा कि शत्रुओं मित्रे पुत्रे बंधोम साधुष्वपि पापेषु संबुधिर्विशिष्यते, अध्याय 6 श्लोक 9। अर्थात जो अपने मन को समानता में रखे, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, अपने मन से। यदि मन को जीत लिया तो सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। 3. मन से हारना, विनाश की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण ने बताया कि जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो वह मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दोषों में फंस जाता है। यही दोष उसे पथभ्रष्ट करते हैं। ध्यानात् विषयेषु संगः संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, अध्याय 2 श्लोक 62। इस श्लोक में स्पष्ट है कि कामनाओं से उत्पन्न क्रोध और फिर विवेक का नाश सब मन के असंयम से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की दुर्बलता को जीत नहीं पाता, वह अपने ही मन से हार जाता है। 4. मन पर विजय, आत्मविकास की चाबी। मन को जीतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम, तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, अध्याय 6 श्लोक 34। परंतु उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अध्याय 6 श्लोक 35। इसका आशय है कि अभ्यास, नियमित योग, ध्यान, सत्संग आदि और वैराग्य असत्य और अनावश्यक से मुक्ति से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। 5. मन विजयी का प्रभाव जीवन में।
जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह लोभ, भय, ईर्ष्या से मुक्त होता है। वह निर्णय लेने में स्पष्ट होता है। वह आत्मबल से भरपूर होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं फंसता। श्री कृष्ण ने कहा, यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय 2 श्लोक 57। जो व्यक्ति अपने मन से जुड़ा नहीं, वह हर परिस्थिति में समान रहता है, यही मन विजय है। 6 मन से जुड़ी श्री कृष्ण की शिक्षाएं। कुछ मुख्य संदेश जो श्री कृष्ण ने मन को लेकर दिए। मन में जो विचार चलते हैं, वही आपका भविष्य बनाते हैं। यदि मन पर विश्वास नहीं तो दुनिया पर क्यों? मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। संकल्प शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। जो मन को जीत गया, वह जगत को जीत गया। 7 आधुनिक जीवन में मन की भूमिका। आज का मनुष्य भौतिकता, प्रतियोगिता और चिंताओं में घिरा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, विज्ञापन सब उसके मन को भटकाते हैं। परिणामस्वरूप तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन बढ़ता है। मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। आत्मविश्वास कमजोर होता है। ऐसे समय श्री कृष्ण की यह वाणी, मनुष्य अपने मन से जीतता है और उसी से हारता है, अत्यंत सार्थक हो जाती है। यदि आज के युग में कोई सफलता चाहता है, तो उसे अपने मन का स्वामी बनना ही होगा। 8 मन विजय के उपाय। श्री कृष्ण की दृष्टि से श्री कृष्ण ने जो उपाय बताए हैं, वे आज भी अत्यंत उपयोगी हैं। ध्यान और योग, मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावी माध्यम। सत्संग और भगवद गीता का अध्ययन, जिससे मन में विवेक और ज्ञान जागृत होता है। नियमितता और अनुशासन, दिनचर्या और कार्यों में अनुशासन मन को संयमित बनाता है। सेवा और भक्ति, जब मन दूसरों की भलाई में लग जाता है, तो वह स्वार्थ से ऊपर उठता है। निष्काम कर्म, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना, श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा। 9 आत्मविजय इक्वल्स मन विजय। श्री कृष्ण बार बार आत्मा की ओर लौटने की बात करते हैं। आत्मा शुद्ध, स्थायी और अविनाशी है, लेकिन मन की चंचलता के कारण हम उससे कट जाते हैं। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा के स्वरूप का अनुभव संभव है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अध्याय 6 श्लोक 6। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए आत्मा मित्र बन जाती है। जो अपने मन को नहीं जीत पाया, उसके लिए आत्मा ही शत्रु के समान हो जाती है। श्री कृष्ण वाणी का सार। मनुष्य अपने मन से जीतता है और उसी से हारता है। ये वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। मन ही वह यंत्र है जो हमें उठाता भी है और गिराता भी है। यदि श्री कृष्ण की गीता वाणी को जीवन में अपनाया जाए, तो हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं, आत्मविकास की दिशा में बढ़ सकते हैं, जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाते, वे आत्मयुद्ध में विजेता बनना सिखाते हैं, और इस युद्ध का मुख्य रणभूमि है मन। जय श्री कृष्णा।